नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो आज फिर से एक वॉलेटाइल सेशन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक वॉलेटाइल सेशन आज भी हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट ने हाई लगाया है तकरीबन 25,130 का। हम लोग का जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था वो आ रहा था तकरीबन 25,080 के आसपास। मतलब मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल से 50 पॉइंट प्लस जाके वापस आ गया। क्योंकि होता क्या ना दोस्तों, जो हम लोगों ने पहले कई बार डिस्कस किया है कि जो ब्रेक एंड क्लोज, ये जो ब्रेक एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अहम होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक वो बनाते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाते हैं। इस रेजिस्टेंस पे हमें क्या नज़र आ रहा है? इस रेजिस्टेंस में हमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं, ये देखिए, मार्केट इस लेवल के ऊपर गया, लेकिन उसने क्लोजिंग कहाँ दी? दोबारा इसी रेजिस्टेंस के रेंज में। ये देखिए, इसी रेजिस्टेंस के रेंज में मार्केट ने दोबारा हमें क्लोजिंग दी है, ठीक है। दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर जगह पे, जो इसका रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, मतलब ये पहला रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इस जगह पे मार्केट रेंज बनाएगा। रेंज बना के या तो वो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना चालू करेगा, और या तो फिर यहाँ से नीचे की तरफ हमारा जो पैटर्न सिस्टम है उसके तहत काम करना चालू किएगा। हम लोगों ने मार्केट में ऑलरेडी दो सिनेरियो डिस्कस कर चुके हैं। ये आप इसे चाहे पहला मान लें चाहे दूसरा मान लें, ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट कुछ इस तरीके से चलेगा। दिन के दौरान ट्रेडिंग के टाइम हम लोगों को जो डिसीज़न लेना पड़ता है दोस्तों, कि ट्रेड कहाँ से मिलेगा, यानी ट्रेड हम करें तो करें कैसे। ये ट्रेड आप सिर्फ तभी कर सकते हो दोस्तों जब आपको ये पता हो कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन, यानी आज की डेट में, भाई जैसे सपोज हम लोग इस समय एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी एनालिसिस करेंगे कल के लिए, हमें वैसे ही अपने ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको देखिए। अब आप, हम लोगों ने एक बात किया था कल कि हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये तो एक बहुत दूर हो गया। हमारे पास इस जगह पे क्या है, एक सपोर्ट है, ठीक है। ये हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस जगह से एक और ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करें, यहाँ से इस जगह से अगर हम एक और ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करें, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे हो रही है। और हम लोगों ने बात किया था, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने बात किया था जैसे कल की डेट की। कल की डेट में मार्केट देखिए, डेली चार्ट पे उसने क्या किया था? डेली चार्ट पे उसने क्या क्लोजिंग दी थी? ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं दी थी। आप लोग को शायद ये बात याद आ रही होगी, क्योंकि ये बात हम लोगों ने वीडियो में की थी। और आज भी देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट ने पूरी कोशिश की कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं जाके, या ट्रेंड लाइन पे ही, ठीक है, क्योंकि देखिए इतनी शार्प ट्रेंड लाइन है कि इसको बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से बना पाना ही मुश्किल है, ठीक है। फ्रेम को हम लोग छोटा करते हैं और 1 घंटे की फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए, 1 घंटे के फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है? 1 घंटे के फ्रेम पे अभी वही चीज क्या हो गई, बदल गई। कैसे? 1 आवर के फ्रेम पे आपको क्या नजर आया कि कल की ही डेट में हमें एक ब्रेकआउट मिल गया। बात को समझिएगा, 1 आवर के फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है कि हमें एक ब्रेकआउट मिला, ठीक है। किस चीज का? ट्रेंड लाइन का या ट्रेंड जोन का, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट क्या गया? रिटेस्ट करने, तो ऊपर तक गया। यानी जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये मार्केट है, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करने ऊपर तक गया। अब इसके पास दो तरीके हैं दोस्तों, कि चाहे वो इस लेवल को मार्केट क्रॉस करे और ऊपर चला जाए, या तो जहाँ पे रिटेस्ट वाला पार्ट इसने किया वहाँ से वो नीचे की तरफ आना चालू करे, ठीक है। तो बेटर ये रहता है कि कम से कम ये वाला हिस्सा मार्केट का एटलीस्ट निकल जाए, उसके बाद आप सेलिंग। क्योंकि होता ही है ना कि कभी कभार मार्केट ऐसे आया, ऐसे गया, यूं आके फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में मार्केट में ट्रैप होने का डर रहता है। मार्केट में ट्रैप होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। आपको कभी भी,
जैसे अभी मैं 15 मिनट फ्रेम पे आपको ले चलूँगा, तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे आज की डेट के लिए, आज की डेट में बाइंग साइड का बहुत अच्छा ट्रेड बना था। कैसे बना था? 15 मिनट के फ्रेम पे आपको बाकायदा यूँ रेंज नज़र आने लगी, फिर वो रेंज ब्रेक की और आपको एक ट्रेड मिला। लेकिन जैसे हम लोगों ने बताया ना कि आपने शायद मेरे पहले किसी वीडियो में देखा होगा या सुना होगा, या जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं वही जानते होंगे, जब कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो बगल में आप देखते होगे इस जगह पे प्राइस के नीचे क्या चलता रहता है, काउंटडाउन चलता है। ठीक है, काउंटडाउन चलता रहता है। आज देखिए, अगर आप इस चीज़ को देखना चाहेंगे तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आ गया था। ये देखिए आप, मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आ गया था, लेकिन मार्केट बंद होते होते वो पूरी तरीके से देखिए वापस उसी जोन के, यानी जो रेजिस्टेंस जोन है उसके अंदर आ गया। भाई जाहिर सी बात है, हमें क्लोजिंग जब, जैसे ये सपोज ये हमारा रेजिस्टेंस है और हम यहाँ से स्ट्रगल करते 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 गए, इसको ब्रेक कर दिए, तो यहाँ पे जब तक हम पूरी तरीके से सस्टेन नहीं करने लगेंगे ना थोड़ी देर के लिए, तब तक हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं हमारी मार्केट बाय ऑन डिप की रहेगी। फिर इस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, और जब ये लेवल दोबारा ब्रेक करेगा उसके बाद हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये सिनेरियो होता है ट्रेडिंग का, मतलब जिसे माइंडसेट कहते हैं। ऐसे ही नहीं कि जहाँ पे भी मौका मिला वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड कर लिया, नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। ये देखिए, अब आपको ये चीज़ें कैसी नज़र आ रही हैं, ये देखिए। भाई यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ऊपर गया। अब या तो मार्केट यहाँ से इस, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कल भी बात हुई थी, अब ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन कैसी हो जाएगी? ये ऐसी हो जाएगी। देखिए अपने आप क्या हुआ, ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो गई। ये ट्रेंड लाइन क्या हुई? एडजस्ट हो गई। यानी, और आपको साथ ही साथ एक क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इस हिस्से पे क्या किया है? रेंज बनाया है। इस हिस्से पे जरूर इसको मार्केट ने ब्रेक किया, फिर वापस रीटेस्ट किया है। अगर कल की डेट में मार्केट इस लेवल को, और ये लेवल कौन सा बन रहा है हमारा? ये लेवल बन रहा है दोस्तों, इसको हम लोग चलिए मार्क कर लेते हैं। दोस्तों ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैंने क्या किया, ड्राइंग्स को हटा दिया था। ये देखिए, और इसे थोड़ा हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये देखिए 25,130, 25,130, ये वो लेवल है कि मार्केट अगर इस लेवल को दोबारा क्रॉस करता है तो हमें फिर से कौन सी सिचुएशन में आना पड़ेगा? बाय ऑन डिप की सिचुएशन में आना पड़ेगा। और नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी लेवल मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, एक ये लेवल हो गया और नीचे की तरफ एक ये लेवल। इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ ताकि एक रेंज सी महसूस हो आपको। ये देखिए दोस्तों, जब तक हम 24,975, 24,975 और 24,870, ये लेवल जब तक हम नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देते, हमें मार्केट में शॉर्ट के ट्रेड नहीं ढूंढने हैं। शॉर्ट के ट्रेड नहीं ढूंढने। हाँ, ये लेवल अगर मार्केट किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जैसे सबसे पहले उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो पता चला ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट करने गया, फिर वो इसके नीचे आने लगा, तो जब आप इस जोन, ये जो पूरा जोन आपको नज़र आ रहा है, इस जोन में, इस जोन में जब एक बार आपकी मार्केट आ जाएगी, रीटेस्ट करके दोबारा नीचे आने लगेगी, उसके बाद आप सेलिंग की तैयारी कर सकते हैं। तब आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक राइट शोल्डर बनाने के लेवल पे जा सकता है। शुरुआत ऐसे ही होती है, शुरुआत ऐसे होती है, यहाँ से नीचे आना है तो मार्केट को कोई दूसरा फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा, और वो मार्केट आपको रियल टाइम पे बताता रहेगा। ठीक है, तो ये फ़िलहाल, मतलब अगर मैं कल की डेट की बात करूँ, मैं एक बार दोबारा 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। देखिए, जो आज की जो बात हो रही थी, जो मैंने बताया था कि जो ट्रेड कहाँ पे बना और कैसे बना था, तो देखिए हमारे लिए ये रेंज थी। कल भी हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या है, मार्केट ने एक हमें
रेंज दी है। तो मार्केट में जब हम रेजिस्टेंस पे होंगे तो शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब सपोर्ट पे होंगे तो क्या करेंगे, लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। मार्केट आज यहाँ पे 28 तारीख का आता है, यहाँ पे रेंज बनाता है, एक बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ मिलता है और मार्केट ऊपर की तरफ मिलता है। कल भी ये बात किया गया था कि कोई भी ट्रेड करिएगा वो सिर्फ स्कैल्पिंग नेचर का करिएगा, मतलब थोड़े बहुत पॉइंट लीजिएगा और मार्केट से बाहर आ जाइएगा। आपने क्या किया देखिए, यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को, यानी ये पूरा हिस्सा क्या था, ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से था। आपने इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आए। अब ये रीटेस्ट जेन्युइन तभी होगा जब मार्केट दोबारा इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, यानी 25,132 या 130 के लेवल को मार्केट दोबारा जब क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तो ही यहाँ पे बाइंग साइड के ट्रेड मुनासिब होंगे या बनेंगे। ठीक है, वरना मार्केट ऐसे ही लोगों को, जैसे यहाँ पे आया, अब सबको बता दिया कि हाँ भैया देखो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और अब देखिए उसके बाद हरकत देखिए मार्केट की। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। शॉर्ट करना है, कल की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, 24,975 के नीचे शॉर्टिंग की तैयारी करेंगे, 25,132 के ऊपर बाइंग की तैयारी करेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये फिलहाल निफ्टी का एनालिसिस है, और बैंक निफ्टी में चलते हैं। चलिए, ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने कल की डेट में लेवल देखिए, अच्छा है कि लेवल यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, और यहाँ के लेवल थोड़े साफ़ सुथरे थे, निफ्टी वाले काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स बन गई थी, इसलिए मुझे उसको हटाना पड़ा था। ये देखिए, आज 28 तारीख मार्केट यहाँ कहीं पे तकरीबन ओपन होता है, और ऑलमोस्ट पूरा टाइम आपको एक रेंज में दिखाई देता है मार्केट। लास्ट में बिल्कुल वो क्या होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है। हम लोगों ने बात किया था कि जब मार्केट में ये लेवल, यानी 25,000, माफ़ कीजिएगा, 51,100 और 51,000, यानी ये जो 100 पॉइंट का जोन है, मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, उसके बाद हम सेलिंग की तैयारी करेंगे। और मार्केट अगर यहाँ से 51,385 या 51,400 भी आप मान सकते हैं इसे दोस्तों, और 51,285, यानी ये भी तकरीबन कितना, 100 पॉइंट का। देखिए यहाँ पे भी आपको रेंज नज़र आ रहा है। जब मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो ट्रेंड जोन उतर रहा है ऊपर से, मार्केट जब इस हिस्से को क्रॉस करेगा इस तरीके से, उसके बाद आप यहाँ से बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। और नीचे की तरफ भी लेवल ये आपके सामने है, आप इसे नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके या जूम करके। उसके बाद हम नीचे की तरफ सेलिंग की तैयारी करेंगे। 15 मिनट पे जो इंट्राडे का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है, उसी के ऊपर डायरेक्ट हम लोगों ने इस चीज़ का डिस्कशन कर लिया। एक बार देख लेते हैं डेली चार्ट पे क्या नज़रिया है। बिल्कुल ठीक है, वैसे ही चल रहा है। मतलब कहने का सेंस ये दोस्तों, मैं जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। हम लोगों ने कल भी बात की थी कि क्या यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे भी मार्केट रीटेस्ट करेगा। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाला, ये ये रीटेस्ट कहाँ तक हो सकता है, इस सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे दोनों, मतलब ये ट्रेंड जोन का लेवल और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, ये दोनों लेवल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मैच कर गए। देखिए, तो मार्केट के पास चांस रहेगा कि वो यहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है। मतलब ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, अब ये कैसा काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट इस हिस्से तक आता है, उतरता है नीचे की तरफ, और दोबारा यहाँ से इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, यानी फिर वही लेवल आ जाएगा जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, 51,385 या 51,400। इसको अगर मार्केट दोबारा ब्रेक करता है तो एक अच्छी बाइंग दोबारा मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक लेवल है जिसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और वो लेवल है तकरीबन ये। हम लोग इस लेवल, दोनों ही लेवल्स को क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं वो थोड़ी सी पतली और ये वाली लाइनें थोड़ी सी मोटी। ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और ये लेवल है 50,750 और 50,584, या 50,600 मान लीजिए। ये है तकरीबन 150 पॉइंट का लेवल। ठीक है, तो दोस्तों ये है एनालिसिस
निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए सेशन अभी भी दोस्तों थोड़ा सा, मैं अगर निफ्टी का चार्ट लगाऊं तो वॉलेटाइल अभी भी मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी भी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। आप पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करने की कोशिश करिएगा। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड जोन जा रहा है, ठीक है, ये जो ट्रेंड जोन जा रहा है दोस्तों, मार्केट ने अभी भी, जैसे अभी देखिए मैं 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है ब्रेकआउट हो गया। 1 घंटे का चार्ट लगा रहा हूँ तो आपको क्या लग रहा है, अभी होल्ड की है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, रिटेस्ट हो जाए, उसके बाद मार्केट अगर कोई चीज़ बताता है तो उसके ऊपर काम करने में ज़्यादा सेफ्टी रहती है, ठीक है। ये एनालिसिस कल के लिए है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।